परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। रोमियो की पुस्तक से हम लोग पिछले बार मनन करते आया है। आज हमारा तीसरा क्लास है। रोमियो की पुस्तक से पहला अध्याय से 17 वचन तक हम लोग मनन कर चुके हैं। 18 वचन से आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और मुझे सुनने वाले सभी को मैं आज के इस मनन में, इस क्लास में मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर के वचन एक साथ हम सीखने में प्रभु आप सबको सहायता करे। आज के हमारा टॉपिक की ओर हम बढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक पहला अध्याय और उसका 18 वचन से हम लोग पढ़ते जाएंगे, जहां पर मनुष्य जाति का पाप के बारे में बाइबल हमें बताती है। उसका 18 वचन में पढ़ता हूं। वहां लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अंडे के गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाए और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाई। इस वचन के लिए हम लोग 1 का 17 तक हम लोग पिछले बार मनन किया था। सुसमाचार की सामर्थ्य के बारे में हम लोगों ने देखा और आज हम लोग मनुष्य जाति का पाप के बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं। रोमी 1 अध्याय और उसका 18 वचन से हम लोग जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर का क्रोध लोगों पर प्रकट होने का कारण वहां पर बताया गया है। परमेश्वर का क्रोध किस कारण प्रकट होता है? वहां लिखा है कि मनुष्य का पाप के कारण है। मनुष्य परमेश्वर को जानकर परमेश्वर को योग्य महिमा ना देने के कारण, उचित बड़ाई ना देने के कारण परमेश्वर का क्रोध लोगों पर प्रकट होते हुए हम लोग को इस वचन के द्वारा पढ़ने को मिलता है। 2 चीज वहां पर मनुष्य का एक्सपोज किया गया है, प्रकट किया गया है। एक है मनुष्य का अभक्ति और दूसरा है उनके अधर्म। परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के सब अभक्ति और अधर्म पर प्रकट होता है, स्वर्ग से प्रकट होता है। अभक्ति क्या होता है? अधर्म क्या होता है? अभक्ति वो है जो भक्ति के विरुद्ध जो होती है। भक्ति मतलब परमेश्वर के प्रति हमारी जो निष्ठा, विश्वास, भय और हमारा जो प्रेम, ये सब कुछ भक्ति में आते हैं। जो हमारा डिवोशन है, जो जिसको भक्ति कहते हैं। तो भक्ति जब मनुष्य के अंदर नहीं रहता है, या परमेश्वर का भय या परमेश्वर के प्रति उनके अंदर प्रेम, परमेश्वर के प्रति डर, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का मन जब मनुष्य के अंदर नहीं रहता है, तब उसको अभक्ति कहते हैं। मतलब वो नास्तिक होने के बराबर है, जो कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर की बातों पर यकीन नहीं करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि अभक्ति मनुष्य का परमेश्वर के खिलाफ के काम होता है। मतलब अभक्ति मनुष्य परमेश्वर के खिलाफ करने वाली काम है। परमेश्वर पर विश्वास ना करना, परमेश्वर की बातों पर विश्वास ना करना, इसलिए परमेश्वर का क्रोध मनुष्य पर प्रकट होता है। एक अभक्ति है जो हम परमेश्वर से करते हैं, दूसरा है अधर्म है जो हम मनुष्य के खिलाफ जो करते हैं। अधर्म बाइबल में बहुत सारी जगह में हमको देखने को मिलता है। अधर्म, धर्म के काम उसके खिलाफ में जो करते हैं उसको अधर्म कहते हैं। अन्याय करना, बुराई करना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, ऐसी बहुत सारी जो काम है अधर्म है, पाप है, बुराई है, जो मनुष्य के साथ जो हम करते हैं। तो ये दोनों चीज यहाँ पर परमेश्वर ने प्रकट किया है। एक है अभक्ति जो परमेश्वर के साथ हमने किया, और जो अधर्म जो आज मनुष्यों के साथ हम जो करते हैं। ये दोनों चीजों को परमेश्वर एक्सिबिट करते हैं, यहाँ पर प्रदर्शन करता है। और प्रभु कहता है इन दोनों पर, मनुष्य के सब अधर्म और अभक्ति पर परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से उतरते हैं। तो परमेश्वर का क्रोध मनुष्य पर उतरने का कारण यह है कि परमेश्वर के प्रति उनका अभक्ति है और मनुष्य के प्रति उनका अधर्म के कारण, अधर्म बढ़ने के कारण है जो परमेश्वर का क्रोध मनुष्य पर प्रकट होता है। 17 वचन के अंतिम पद में हमने पढ़ा, जो विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर के धार्मिकता प्रकट होता है ना। 17 वचन में हमने पिछली बार उसको देखे थे, विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का धार्मिकता प्रकट होता है। मगर यहां पर वचन में लिखा है अधर्म करने वालों पर परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है। तो 2 चीज प्रकट होता है। 17 वचन में लिखा है क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है।
विश्वास के लिए प्रकट होती है। देखो परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होता है। 18 वचन में लिखा है परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर प्रकट होता है, किन लोगों पर? अधर्म करने वाले, अभक्ति के साथ जीवन बिताने वालों पर प्रकट होता है। तो दो चीज यहां पर प्रकट होता है 17 और 18 वचन में। एक परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है, दूसरा परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है। परमेश्वर की धार्मिकता किन पर प्रकट होता है? विश्वास करने वालों पर, विश्वास के लिए प्रकट होता है। परमेश्वर का क्रोध किन पर प्रकट होता है? अन्य जातियों पर, जो परमेश्वर पर विश्वास ना करके अभक्ति के साथ जीवन जीते हैं, अधर्म में लगे रहते हैं, उन पर परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होते हुए वहां पर पढ़ने को मिलता है। और हम लोग वहां देखते हैं उसका 19वां वचन में लिखा है इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, और क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। तो यहां पर यह वचन यह समझाना चाह रहे हैं कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर क्यों प्रकट होता है जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे और अधर्म में लगे रहते हैं, उसी कामों में डूबे रहते हैं, बुराइयों में डूबे रहते हैं। ऐसे लोगों पर परमेश्वर का क्रोध प्रकट होने का कारण यहां पर बताया गया, क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन में उनको अपने आप को प्रकट कर दिया, फिर भी उन लोग अधर्म छोड़ने का मन नहीं करते हैं, बुराइयों से फेरने का मन नहीं है, इसलिए कि परमेश्वर का विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। हर एक लोगों के लिए परमेश्वर ने एक जनरल रेवलेशन दे रखा है, जनरल रेवलेशन, एक आम प्रकाशन हर एक को परमेश्वर ने जो दे रखा है, जो हम लोग देखने से हमको बहुत सारी चीजों को देखने को मिलता है बाइबल के अनुसार। जैसे 20 वचन में लिखा है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है, यहां तक कि वे निरुत्तर है। देखो वचन हमें क्या समझाती है कि परमेश्वर ने जो बनाई गई, जो सृष्टि बनाई है, थिंग्स दैट गॉड हैड मेड, जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है, जो परमेश्वर ने बनाया वो सब कुछ मनुष्य के लिए एक उदाहरण के तौर पर, एक प्रकाशन के तौर पर प्रभु ने दिया है, एक जनरल रेवलेशन के द्वारा परमेश्वर ने दिया है। भजन संहिता 19 अध्याय जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा है आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करती है। तो आकाश, जब हम बाहर निकलते हैं, आकाश को देखते हैं, सूर्य चंद्रमा को देखते हैं, तारा गणों को देखता है, तब हमारे मन में एक सवाल उठता है, ये सबको किसने रचा, ये सबको किसने बनाया, ये सब कहां से ऐसी फिट हो गया, ये सब बराबर कैसे चल रहा है, जिसमें कोई गड़बड़ियां नहीं है, कोई कमी घटी नहीं है, ऐसा सब कुछ एक संतुलित अवस्था पर कैसे ये सब होता है, इसके पीछे का कारीगर कौन है, किसने ये सब कुछ बनाया, सृष्टिकर्ता कौन है? एक सवाल मनुष्य के सामने आज भी खड़ा है, और हर कोई इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत अवश्य भी है। प्रियो, परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई है, इस सृष्टि प्रकट करता है कि परमेश्वर कौन है। तो यह सृष्टि, बनाई गई वस्तु बनाने वाला उस सृष्टिकर्ता को प्रकट करता है। तो संसार में जब हम रहते हैं, मुझे किसने बनाया? माँ बाप के गर्भ से मैं जब निकला, मगर उसके अंदर मुझे रूप किसने दिया? दाऊद कहते हैं परमेश्वर ने मुझे माँ के कोख में रचा है। तो देखो, जब परमेश्वर हमें बनाया, सृष्टि बनाई, दिखने वाली बहुत सारी चीजें जो हमें एक उदाहरण के तौर पर परमेश्वर ने एक प्रकाशन के रूप में प्रभु ने हमें दे रखा है, ये सब देखने के बावजूद जब मनुष्य प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, तब हम इस वचन के अनुसार देखते हैं, जबकि परमेश्वर ने उनके सामने ज्ञान की बातें दे रखा है परमेश्वर के बारे में, और प्रभु ने ज्ञान दिया है, प्रकट कर दिया है, फिर भी उन लोग उस पर विश्वास करने का मन नहीं करते हैं, इसलिए प्रभु का क्रोध उन पर प्रकट होता है। 19 वचन में यह लिखा है, और 20 वचन में उसके अनदेखे गुण, परमेश्वर का गुण और उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। तो हर एक चीज, जो सूर्य है, पृथ्वी है, धरती है, सब कुछ हम लोग जो देखते हैं, ये सब किसने बनाया? ये सब कुछ हमारा परमेश्वर ने बनाया, ये सब कुछ बनाने वाला हमारा खुदावंद है। तो परमेश्वर की सृष्टि, जिसको इंग्लिश में एक शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, द पोइमा, है ना, परमेश्वर की पोइमा, ग्रीक में परमेश्वर का क्रिएशन को पोइमा जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसका अर्थ है कि परमेश्वर का एक कविता है ना, एक कविता है, परमेश्वर का कविता, जो परमेश्वर के बारे में वर्णन करने वाली एक कविता है सृष्टि। आकाश मंडल परमेश्वर की एक पोइमा है, एक पोयम है, कविता है। ग्रीक में पोइमा शब्द इस्तेमाल किया, उसका अर्थ इंग्लिश में पोयम होता है, जो एक कविता के समान होता है। तो परमेश्वर अपने ज्ञान, अपने प्रति जो दर्शन, प्रकाशन लोगों को चाहिए, वो सब परमेश्वर ने दे रखा है, कि हमको विश्वास करने के लिए काफी सारे सबूतों को परमेश्वर ने दिया है कि एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, आसमान में, आसमान का खुदा, जो स्वर्ग में रहने वाला एक परमेश्वर है, जो किसी की आंखों से देखा नहीं जाता, जिसका रूप किसी ने नहीं देखा। एक ऐसा परमेश्वर स्वर्ग में है, उसकी जानकारी मनुष्य को मिल गया है,
उसको जानकारी परमेश्वर ने मनुष्य को दे रखा है ना। यशायाह नबी की पुस्तक 54 का 5 भी मैं पढ़ना चाहता हूं, वहां पर भी एक वचन हमको ऐसे पढ़ने को मिलता है। यशायाह नबी की पुस्तक 54 अध्याय 54 और उसका 5वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वहां पर लिखा गया है 54 का 5 में लिखा है, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। देखो, तेरा कर्ता तेरा पति है। देखो, परमेश्वर के बारे में यहां लिखा है तेरा कर्ता, तेरा सृष्टिकर्ता, बनाने वाला, तुझे रचने वाला, हर एक चीजों को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारा खुदावंद है। वो परमेश्वर ने जब अपने आप को हमें प्रकट करके दिया, तो भी मनुष्य उस परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए मन नहीं रखता है। तब परमेश्वर उसको कहता है अभक्ति, मनुष्य का अभक्ति और अधर्म। इस कारण से परमेश्वर का क्रोध मनुष्यों पर प्रकट होते हैं, जबकि उनके हर एक चीजों को परमेश्वर ने उनको प्रकट करके दिया। इसलिए 21वां वचन में लिखा, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया। देखो, परमेश्वर को जानकर भी उन लोगों ने परमेश्वर को योग्य धन्यवाद और योग्य बड़ाई ना देकर उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने बड़ाई किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। उन लोग व्यर्थ विचार करने लगे, और यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया है। यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया है। सच्चाई जानकर उन लोग गलती करने के लिए बैठ जाते हैं। सच्चाई सब कुछ जानकर उन लोग गलती कर लेता है, व्यर्थ विचार करने लगा। प्रेरितों की पुस्तक 14 अध्याय और उसका 14 वचन में वहां पर एक वचन इससे हमको मिलता है। वहां पर लिखा गया है, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोग, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो। देखो, जब पौलुस को और बरनबास को वहां के लोगों ने, लुस्त्रा में और दिरबा में हम देखते हैं पौलुस जाते हुए, और वहां के लोग उन्हें ईश्वर के समान आदर सम्मान करने लगे। दोनों को देव बनाकर उनको आदर सम्मान किया, उन लोग की ईश्वर बनाने का कोशिश किया। तब उन लोगों ने अपने वस्त्र को फाड़ा और कहा कि तुम लोग क्या काम कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये सबसे बड़ा गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये व्यर्थ वस्तुओं से तुम अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरे। व्यर्थ कामों में लोगों का मन आजकल लग चुका है। वे व्यर्थ वस्तुओं को ईश्वर मानकर पूजते हैं, व्यर्थ चीजों की वे भगवान कहकर वे उसकी आराधना करते, उपासना करते हैं। उनको सच्चाई नहीं मालूम, काल्पनिक और व्यर्थ विचार मतलब वो उनका काल्पनिक सोच है, जो कल्पना में है, इमेजिनेशन है कि ईश्वर ऐसा हो सकता है, परमेश्वर ऐसा दिखता होगा, परमेश्वर का रूप ऐसा होगा, स्वभाव शायद ऐसा हो सकता है। ये कहकर लोग क्या करते हैं, बिगड़ गए हैं और सच्चे परमेश्वर से दूर चले गए। यही बाइबल में हमको सिखाते हैं कि इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। नबूकदनेस्सर राजा को बेलशस्सर राजा को जब ये परमेश्वर का क्रोध उन पर जब प्रकट हुआ, तब दानियल उनके पास अगर कहते, तूने ये सब कुछ जानकर ये काम किया है, ये अपराध किया, तेरे पिता के साथ क्या किया गया, तेरे दादा के साथ क्या किया गया, सब कुछ तू जानता है, ये सब कुछ जानने के बाद तुमने ये अपराध किया। इसलिए परमेश्वर को जानकर लोग आज भी पाप करते हैं, है ना। परमेश्वर को जानने के बावजूद सच्चाई सुनकर भी उन लोग बुराई करने की कोशिश करते हैं। बेलशस्सर ने परमेश्वर के खिलाफ काम करने लगा, तो बेलशस्सर परमेश्वर के खिलाफ काम किया। परमेश्वर को जानकर उन लोगों ने अपराध किया, अभक्ति का काम किया, प्रभु का क्रोध उन पर प्रकट हुआ। वैसे यहां पर लिखे गए मानव जाति का पाप के बारे में लिखा है। आज भी देखो, अन्य जातियों में ये प्रथा हमको देखने को मिलता है, रीति देखने को मिलता है। उन लोग सच्चाई के पीछे नहीं लगना चाहते हैं, सच्चाई सुनना नहीं चाहते। उन लोग क्या करते हैं, व्यर्थ बातों के पीछे भागते हैं, व्यर्थ वस्तुओं के पीछे भागते हैं। उन लोग व्यर्थ चीजों को ईश्वर करके अपने जीवन में उसको
क्या करते हैं, उनको ईश्वर करके पूजते हैं। आपको पता है, मैं कुछ उदाहरण आपको बताता हूं कि कैसे अन्य जातियों के लोग सच्चे परमेश्वर जो जीवित है, जो आत्मा और सच्चाई से इसकी आराधना करना चाहिए, उस परमेश्वर को छोड़कर लोगों ने किस प्रकार की आराधना किया। देखो इजिप्त मिस्र के लोग, वहां के लोग बैल को पूजा करते थे और वहां के हथौड़ी चिसल आदि चीजों का उन लोग ईश्वर करके मानकर उसके वे भजन करते थे। नदी का वे पूजा आराधना करते। नील नदी, आप लोगों ने सुना होगा, नील नदी उनके लिए ईश्वर के समान थे, सूरज उनके लिए ईश्वर के समान थे। वैसे बहुत सारी चीजों को लोगों ने आराधना किया। यवनी लोग, जो यूनानी लोग होते हैं, ग्रीस जो देश है, वहां के लोग बीमारियों को पूजते थे, बीमारियों को भी पूजते थे, क्योंकि बीमारी से कोई मर जाता तो लोग डर जाते थे, तो वो बीमारियों को भी ईश्वर करके यूनानी लोग पूजा करते थे। और रोमी लोग इंसान का पूजा करते थे। उन लोगों के लिए आप लोगों ने सुना होगा कैसर उन लोगों का प्रभु है, उन लोगों के लिए ईश्वर है। मनुष्य को उन लोगों ने आराधना करते थे। चीन के लोग कई प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, भूत को, प्रेत को, वैसी चीजों को लोग पूजा करते थे। रेड इंडियंस बोल के जो लोग हैं, उन लोग बिजली का और जो थंडर लाइटनिंग्स होता है, ये सब का पूजा करते थे। अब इंडिया का ही बात हम कहें कि इंडिया में तरह तरह के पूजा और आराधना की तरीकाएं पाई जाती है। सच्चे परमेश्वर जिसको लोग समझने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं और व्यर्थ विचार अपने मन में करके लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की सच्चाई को तोड़ मरोड़ करके दूरी बना रहे हैं। बाइबल यही हमें सिखाते हैं कि लोग कैसे बिगड़ गए हैं, लोगों का चाल कैसे भ्रष्ट हो गया है। सच्चाई के अनुसार चलने का इच्छा मनुष्यों के बीच में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वे अपने अपने कल्पनाओं पर, विचारों पर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचता है हमारा कल्पना सही है, हमारा विचार सही है, हम जो सोचते हैं ईश्वर ऐसा है। प्रियो, सच्चे परमेश्वर को भी छोड़कर व्यर्थ काम करते हैं। देखो यिर्मयाह की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 5 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वहां पर एक और वचन आया है, यिर्मयाह की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 5 वचन में मैं आपके लिए उस वचन याद दिलाना चाहूंगा। वहां लिखा है, यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए हैं। निकम्मे वस्तुएं, व्यर्थ चीजों के पीछे वे गए। मुझ में ऐसा क्या कुटिलता या क्या अपराध उन लोगों ने देखा, क्या गलतियां उन लोगों ने ढूंढा कि परमेश्वर को छोड़कर पूर्वजों ने क्या किया, अपने अपने निकम्मे विचार करके उसके पीछे जाने लगा। जो उनके सामने दिखता था वो सब उनके लिए वृक्ष, पेड़ पौधा, बीमारियां, मौसम, सब कुछ उनके लिए ईश्वर बन गया। बनाया हुआ सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, जिसने सृष्टिकर्ता जो कुछ ये सब कुछ बनाने वाला सृष्टिकर्ता को भूलकर लोग बनाई गई वस्तुओं के पीछे जाने लगा, सृष्टि के पीछे भागने लगा। तो परमेश्वर कहता है कि मुझ में ऐसा क्या कुटिलता, मुझ में ऐसा क्या अपराध पाए हैं कि मुझे छोड़कर उन लोगों ने ऐसी व्यर्थ चीजों के पीछे चले गए हैं। प्रिय मनुष्य व्यर्थ चीजों के पीछे चले गया, इसलिए संसार का ज्ञान से परमेश्वर को जानना मुश्किल होता है। संसार अपने ज्ञान से कोशिश तो करते हैं, फिर भी परमेश्वर को जानना मुश्किल होता है। इसलिए एक अलग प्रकाशन परमेश्वर लोगों को देता है, एक अलग प्रकाशन जो हमें मिलती है, जो सृष्टि से हटकर होता है। सृष्टि, ये सारी चीजें एक जनरल रेवलेशन है, मगर एक स्पेशल रेवलेशन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु ने दिया। एक स्पेशल रेवलेशन दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने दिया। एक स्पेशल रेवलेशन वचन के द्वारा परमेश्वर आत्मा के द्वारा हमें देता है, आज भी प्रभु लोगों को देता है। तो वो स्पेशल रेवलेशन में जब प्रभु से मुलाकात होता है, तब वे उनका मन बदलता है और विश्वास करते हैं, हाँ सच में यीशु मसीह परमेश्वर है, वो पिता का वो एकलौता बेटा है। इस बात को लोग सच्चाई को मानकर उसके पीछे चलने लगता है। तो प्रियो, हम लोग रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 21 वचन देख रहे थे। वहां पर लिखा गया है कि वे इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेर हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, देखो अविनाशी परमेश्वर की महिमा को कहां बदल दिया। वचन में लिखा है, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान, मतलब नाश होने वाले मनुष्य में और पक्षियों में, चौपायों में, रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। ये देखो आजकल ये सारी चीजों की पूजा होती है, मनुष्य की पूजा होती है, पक्षियों की, चौपायों की, रेंगने वाले जंतुओं की,
ये सबकी मूर्त बनाकर लोग पूजा करते हैं, वो सबके आराधना करते हैं। ये दुनिया में अलग अलग रीति, अलग अलग रिवाज पाए जाते हैं। सब अपने अपने कल्पना के अनुसार आगे बढ़ते हैं, उनके धर्म, उनकी आस्था के अनुसार आगे बढ़ते हैं। मगर बाइबल हमें यह सिखाती है, सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए प्रभु ने जो जनरल एक आम प्रकाशन सबको दे रखा है, मगर लोग उसको जानने के लिए तैयार नहीं है। स्पेशल परमिशन, एक स्पेशल प्रकाशन प्रभु ने दे रखा है यीशु मसीह के द्वारा, वो भी जानने के लिए तैयार नहीं है। मनुष्य को कोई भी जवाब नहीं है परमेश्वर के सामने, वे निरुत्तर है, वे बिना जवाब के हैं, क्योंकि सच्चाई को जानकर भी मनुष्य पाप कर रहे हैं। अपना ज्ञान में, अपनी बुद्धि पर वे परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। संसार के लोग वे मूर्ख बनते जा रहे हैं, सच्चाई को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि इन पर मेरा क्रोध प्रकट होगा, क्योंकि मेरी महिमा को उन लोगों ने क्या किया, नाश्वर चीजों पर, नाश होने वाली जंतुओं पर, नाश होने वाली, देखो आप एक जानवर को जब पूजेंगे या किसी भी चीजों को जब पूजेंगे, मनुष्य को पूजेंगे, अब एक मनुष्य का आयु आप जरा सोच कर देखिए 80 साल का होता है, जानवर हो सके 50 साल, 60 साल, 100 साल भी जीवित रहे, वो जब मर जाते हैं तो उसके बाद उसका अस्तित्व नहीं पाए जाते हैं, तो वो खत्म हो जाता है। तो हम जो परमेश्वर को मानते हैं वो कभी ना नाश होने वाला परमेश्वर है। इसलिए वचन में लिखा वो अविनाशी परमेश्वर, नाश ना होने वाले परमेश्वर है। तो अविनाशी परमेश्वर की महिमा को कभी भी हम लोग क्या नहीं करना चाहिए, नाश होने वाली चीजों पर नहीं लगाना चाहिए। मनुष्य नाश होने वाला है, डिकेइंग मैन। इसलिए मतुशेलह जो नाम जो उस समय रखा गया, एनोश जो नाम जो रखा गया, उसका अर्थ है वो नश्वर मनुष्य है। एनोश जो शब्द आया गया है तो वो नश्वर मनुष्य है, मनुष्य वो नाश होने वाला मनुष्य है। तो देखो वैसे जीव जंतु मर मिट जाते हैं। हर आज के जो जीव जंतु जिसके हम लोग मूर्त बनाएंगे, प्रतिमा बनाएंगे, कुछ महीनों, कुछ सालों बाद वो नहीं रहता है, वो सिर्फ एक प्रतिमा में रह जाते हैं। मगर परमेश्वर ऐसा नहीं है। इसलिए प्रभु सख्त मना किया कि मेरा कोई मूर्त ना बनाए, मेरा कोई प्रतिमा ना बनाए। मसीह लोग कोई भी मूर्त बनाकर उसकी पूजा, परमेश्वर की पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उन चीजों से सख्त घृणा करता है। क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ विश्वास के लिए मनुष्य को दे रखा है, प्रकाशन के द्वारा वो उनके लिए काफी है, परमेश्वर को आंख मूंद कर विश्वास करने के लिए। मूर्त देखकर, किसी भी चीजों को देखकर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर ने स्वयं प्रकाशन मनुष्य को दे रखा है। तो देखिए प्रियो, वचन में लिखा है मनुष्य ने परमेश्वर की महिमा को नाश्वर चीजों में, नाश होने वाली वस्तुओं में बदल डाला। 24 वचन में, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं पर, है ना, उनकी मन की अभिलाषाओं पर छोड़ दिया। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। देखो परमेश्वर स्वयं कहते हैं सृष्टि की वे पूजा किया, सृष्टि की वे आदर किया, सृष्टिकर्ता को कोई महिमा या धन्यवाद उन लोगों ने नहीं दी। इसलिए परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, अपने मन की अभिलाषाओं के अनुसार प्रभु ने उसे छोड़ दिया। गॉड गेव दम ओवर, ऐसा लिखा गया है इंग्लिश में, गॉड गेव दम ओवर, परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, उन लोगों को छोड़ दिया। हम बाइबल में कई जगह में देखते हैं कि परमेश्वर जब लोगों को छोड़ देते हैं बहुत बुरा हो जाता है। प्रेरितों की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 42वां वचन हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर एक और वचन इससे मिलता जुलता आया है। प्रेरितों की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 42वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वहां कहता था, परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाशगण के पूजे, जैसा भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है। देखो परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। जब लोगों को परमेश्वर ने छोड़ा तो वे उनकी पूजा और उनकी सृष्टि और उनकी उपासना सब बदल गया। वे आकाश की चीजों की पूजा करने लगे, वे उन चीजों को छोड़कर बुराइयों के पीछे जाने लगा। 53 वचन में लिखा है, और 7 का प्रेरितों की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 53 वचन में, तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। देखो परमेश्वर की आज्ञाओं को जब लोग पालन नहीं किया, परमेश्वर की बातों को जब उन लोगों ने माना नहीं, तो वे आकाश की चीजों के पीछे भागने लगा, दूसरी चीजों के पीछे जाने लगा, और परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया करके वहां पर लिखा है। परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। बाइबल में 2-3 जगह में इसी शब्द आया है। रोमियो की पुस्तक 1:24 में हम देखते हैं परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, और 26 वचन को देखो वहां लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। परमेश्वर ने नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। और 28 में देखो, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। प्रभु उनको छोड़ देता है। परमेश्वर लोगों को अगर छोड़ दिया
तो फिर उनका जीवन बहुत बुरा हो जाता है। प्रियो, परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ने पाए। सच्चाई पर हम मन लगाकर परमेश्वर के वचनों के अनुसार आगे हम बढ़े, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारा खुदावंद सच्चा है, उसके समान और तुल्य कोई नहीं है। बाकी और कोई भी चीज परमेश्वर नहीं है, वो मनुष्य की काल्पनिक वस्तुएं हैं। अगर आप इस वचन को सुनते हैं मनुष्य जाति के इस पाप के बारे में, तो हम एक दो वचन देखकर हम समाप्त करेंगे। यहां पर कहा गया है 25 वचन में, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला, सृष्टि की उपासना और सेवा की। देखो, सृष्टि का उपासना की और सेवा की, पेड़ पौधों का, पर्वतों का, पहाड़ों को। लोगों देखो पहाड़ों को और लोगों को देखो, पहाड़ों को, समुद्रों को और जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, सारी चीजों को भी पूजा करते हैं, मगर उसको बनाने वाला परमेश्वर को छोड़कर बाकी सब कुछ उनके लिए ईश्वर बन जाते हैं। प्रियो, इस वजह से परमेश्वर का क्रोध उन पर प्रकट होता है। 26 में लिखा, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियां ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध में है बदल डाला। देखो, हर एक मनुष्य, स्त्री, पुरुष और स्त्री अपना जो नेचुरल जो स्वभाव परमेश्वर ने हर एक के अंदर बनाया है वो छोड़कर वो खो दिया है। अब सोदोम अमोरा में देखो क्या हुआ था, पुरुष पुरुष के साथ शादी विवाह करने लगा, स्त्री स्त्री के साथ विवाह करते हैं। ऐसे सब काम दुनिया में पाए गए हैं, आज भी जो पाए जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? जब परमेश्वर लोगों को छोड़ देता है, परमेश्वर की प्रशंसा नहीं होती है। क्यों? इसलिए नरक कहता है, क्योंकि नरक में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। जब वहां परमेश्वर नहीं रहता है, जहां परमेश्वर जगह को छोड़ देता है, वो पूरा पूरा नरक बन जाता है, क्योंकि वहां परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर आपको छोड़ दिया, आपके परिवार को छोड़ दिया, तो आपका परिवार भी नरक बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि शैतान ताक में है, इंतजार में है कब घुसकर हमारा परिवार को बर्बाद करे। प्रियो, तो याद रखो, सोदोम और अमोरा के लोगों ने कितना बुराई की, कितना गंदे गंदे काम किया, हरकतें की। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय उनके अंदर नहीं था। अधर्म के काम में वे बढ़ता गया, भक्ति के काम वे करता गया, तो स्वर्ग से प्रभु का क्रोध उन पर प्रकट हुआ। यही काम अंत के दिनों में भी होने वाला है, हर एक मनुष्य जाति पर होगा, जो कोई सच्चाई को झूठ में बदल डालते हैं, सच्चाई सुनने का मन नहीं करते हैं, लोगों को भ्रम में डाल देता है, लोगों को व्यर्थ चीजों पर उनका मन लगाकर ईश्वर है करके उनकी पूजा कराते हैं, उपासना कराते हैं, और भी सच्चे ईश्वर को जानने का प्रयास नहीं होती है। इसलिए 27 में लिखा, वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्जा काम करके अपना भ्रम का ठीक फल पाया। देखो, ये सब बुरा काम किया है सोदोम और अमोरा के लोगों ने जो किया है, वैसे ही परमेश्वर यहाँ पर एग्जैक्ट लिखा गया है, हर एक चीजों को यहाँ पर कोट किया है। 28वां वचन में लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या, झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गया, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातें के बनाने वाले, माता पिता का आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाली मृत्यु के दंड की योग्य है, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। देखो, जब परमेश्वर ने छोड़ दिया, उसका परिणाम यहां पर लिखा गया है, वे किन किन कामों के पीछे फिर भागने लगा। एक लंबी चौड़ी लिस्ट वहां पर लिखा गया है। वो मनुष्य फिर क्या क्या काम किया, वे हत्या किया, दुष्टता किया, वे सब प्रकार के अधर्म किया, लोभ किया, बैरभाव किया, डाह किया, झगड़े किए, वे छल की बातें की, ईर्ष्या से भरपूर हो गए, चुगलखोर हो गए, बदनाम करने वाला हो गया, परमेश्वर से घृणा करने लगे, दूसरों को अनादर करने लगे, अभिमानी हो गए, डींगमार हो गए, बुरी बुरी बातें बनाने वाले, माता पिता का आज्ञा ना मानने वाले मनुष्य तरह तरह की बुराइयों में फंस गए। उसी कामों को करने लगा, वो उसका जीवन स्टाइल बना दिया, आदत बना दिया। कारण क्या है? सच्चाई को छोड़ दिया है मनुष्य, परमेश्वर को छोड़ दिया है, सच्चे ईश्वर को मनुष्य जानना ना चाहा, तो बुराइयों के पीछे वे चले गए। प्रियो, आज मेरी संदेश आप सुनते हैं तो सच्चाई को आप कान लगाओ। परमेश्वर आपके लिए क्या है? क्या आपके लिए ईंट है? आपके लिए पत्थर है? क्या आपके लिए परमेश्वर कौन है? आप जरा सोच कर देखें, सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर कैसे किसी एक चीज, एक वस्तु बन सकता है, तो वो परमेश्वर को भी फिर बनाने वाला कोई और हो सकता है। अगर हम किसी सृष्टि को ईश्वर करके माने, तो वो सृष्टि को बनाने वाला कोई और है, तो वो कौन होता है फिर? इसलिए आप सृष्टि से बाहर आ जाए,
परमेश्वर की उपासना करें, प्रभु का प्रार्थना करें। वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर आत्मा है, यूहन्ना 4:24 में, और जितने उसकी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना है। आज इस रोमियो की पुस्तक से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे समझने का, और परमेश्वर के ऊपर पूरे विश्वास के साथ बने रहने के लिए प्रभु सहायता करे। अगले क्लास में हम लोग दूसरा अध्याय से हम लोग मनन करेंगे। प्रभु सबको ब्लेस करने पाए, सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।